कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग? चलिए, बहुत अच्छा। ठीक रहिए, है ना? क्या पढ़ते हैं हम लोग? नाउन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, नाउन के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। उससे पहले देखिए, नाउन के बारे में अगर हम आपसे पूछें तो थोड़ा बहुत तो नाउन के बारे में जानते ही हैं, है ना? जानते हैं? चलिए, बहुत अच्छा, आप जानते हैं। तो जो भी जानते हैं, आशा करते हैं उससे ज़्यादा जान जाइएगा पढ़ने के बाद अभी। ठीक, तो चलिए, सबसे पहले अगर नाउन के पूछें कि नाउन का हिंदी क्या होता है तो क्या बोलिएगा? नाउन का हिंदी क्या होता है? नाउन का मतलब होता है संज्ञा, है ना? नाउन का मतलब संज्ञा। अब नाउन क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी भी नाम को क्या कहते हैं? किसी भी नाम को नाउन कहा जाता है। दुनिया में कोई भी नाम है वो नाउन कहलाता है। इतना तक तो क्लियर होता है कि कोई भी नाम क्या कहलाता है आपका? नाउन कहलाता है। दुनिया में कोई भी नाम आपका नाउन कहलाता है। चलिए, नाउन, अ नाउन टेल्स अस व्हाट समवन और समथिंग इज कॉल्ड। नाउन का मतलब कि कोई क्या पुकारता है, कोई व्यक्ति किसी चीज को क्या पुकारता है, वही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जैसे आपको आपकी मम्मी क्या बोल के पुकारती है? सपोज दैट मोती, बासु, है ना? ये सब करके आपको पुकारती है, तो ये क्या कहलाएगा? मोती, बासु, ये सब क्या है? नाउन है। ठीक है। इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन। नाउन क्या होता है? पर्सन का नाम होता है। किसी व्यक्ति के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन। तो इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन। नाउन पर्सन का नाम होता है। नाउन प्लेस का नाम होता है। किसी जगह के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं ना। चलिए, किसी भी जगह के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। ए थिंग, किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। एन एनिमल, कोई जानवर के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। ए क्वालिटी, किसी भी गुण के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। एन एक्शन, किसी भी काम के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। जैसे ही इज अ डॉक्टर, है ना? वो डॉक्टर है। डॉक्टर क्या है? नाउन हो गया। अब जरा यहाँ पर ऑप्शन एग्जाम्पल जरा देखते हैं क्या क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, इसको बड़ा कर लिया जाए, है ना, एग्जाम्पल को। उसके बाद समझते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल में है। देखिए, आपका एग्जाम्पल है, राघव इज वॉकिंग विथ हिज डॉग इन द पार्क। राघव इज वॉकिंग विथ हिज डॉग इन द पार्क। आपको बताना है कि इसमें कौन सा नाउन है। चलिए बताइए, इसमें कौन सा नाउन है? वेरी गुड, राघव इसमें नाउन है। चलिए, शाबाश। उसके बाद ही हैज स्टिक इन हिज हैंड, इसमें कौन सा नाउन है? ही हैज स्टिक, उसके पास उसके हाथों में छड़ी है। कौन सा नाउन है इसमें? चलिए, स्टिक, वेरी गुड, स्टिक इसमें नाउन है। स्टिक मतलब छड़ी, है ना? यहाँ पर राघव नाउन है, यहाँ पर स्टिक नाउन है। तो राघव इज वॉकिंग विथ हिज डॉग इन द पार्क। राघव अपने कुत्ता के साथ पार्क में टहल रहा था। तो यहाँ पर राघव नाउन हो गया और एक नाउन हो जाएगा, डॉग भी नाउन है, पार्क भी नाउन है ना? यहाँ पर स्टिक क्या है? नाउन है। चलिए, अब जरा यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, सेंटेंस में देखिए, ये राघव जो है वो नाउन है। क्यों? क्योंकि राघव किसी आदमी का नाम है। नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। तो किसी भी पर्सन के नाम को क्या कहते हैं हम लोग? नाउन कहते हैं। तो चूंकि राघव किसी पर्सन का नाम है तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। डॉग, डॉग क्यों नाउन है? क्योंकि डॉग एक एनिमल का नाम है, जानवर का नाम है, इसलिए डॉग कहलाएगा नाउन। पार्क, पार्क क्या कहलाएगा? पार्क भी नाउन है। क्यों नाउन है पार्क? क्योंकि पार्क क्या है? पार्क आपका प्लेस का नाम है ना? नेम ऑफ प्लेस।
इसलिए पार्क कहलाएगा नाउन। स्टिक, स्टिक क्या कहलाएगा? स्टिक भी नाउन है, क्योंकि स्टिक किसी चीज का नाम है ना, स्टिक भी कहलाएगा आपका नाउन। अब देखिए काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कौन कौन से नाउन हो गए? सबसे पहले इसको साइड में करते हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले कॉमन नाउन, उसके बाद प्रॉपर नाउन, उसके बाद मेटेरियल नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, और लास्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन के 5 प्रकार हो गए हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मेटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, वह है ये जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन का मतलब हो गया जातिवाचक संज्ञा। चलिए, उसके बाद प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा या द्रववाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ये पांचों का नाम आपको हिंदी में पता चला गया है। कॉमन नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, वेरी गुड। प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन का मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा। चलिए, इन सब के बारे में आपको हिंदी पता चला गया। अब कॉमन नाउन क्या होता है? ए कॉमन नाउन इज अ नेम कॉमनली गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी कि किसी खास जाति, किसी खास जाति बोल रहे, किसी जाति, ऐसा शब्द जो किसी जाति का बोध कराता हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अगर हम बॉय बोले तो बॉय का मतलब जितना लड़का है सब, लड़का जाति का मतलब पता चलता है बॉय। बॉय मतलब कोई खास लड़का नहीं कि यही लड़का बॉय है, जितना लड़का है सब क्या है? सब बॉय है। बॉय का मतलब जितना भी लड़का जाति का है सब पूरा लड़का के बारे में पता चलता है। तो वह नाउन जो किसी जाति के बारे में बोध करता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जाति को बताता है, तो उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे आपका हो गया बैग, है ना। बैग का मतलब जितना भी बैग है सभी बैग, बैग का मतलब जितना भी बैग है सभी बैग। ये पूरा बैग जाति का बोध करवा रहा है। बैग पूरा बैग जाति का बोध करवा रहा है, जितना भी बैग सभी बैग। बॉय मतलब जितना भी लड़का सभी लड़का। अगर डॉग रहता तो जितना भी कुत्ता सभी कुत्ता। एलिफेंट जितना भी एलिफेंट सभी एलिफेंट। तो ये सब जो कहलाएगा वो कॉमन नाउन कहलाएगा, है ना। अगर कोई खास नाम दे दिया जाए बॉय का, जैसे राम, श्याम, तब वो कॉमन नाउन नहीं होगा, क्योंकि सभी लड़का को हम लोग राम नहीं बोलते हैं, लेकिन सभी लड़का को हम लोग बॉय बोलते हैं। तो बॉय क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। चलिए मिटा लिया जाए, साफ सुथरा अच्छा लगता है ना। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है हम लोग का, साफ सुथरा कर रहे हैं। उसके बाद पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है, जरा ध्यान से देखिए।
ए बॉय सो एन एलिफेंट इन विलेज। एक लड़का एलिफेंट देखा कहाँ पर? विलेज में। बताइए यहाँ पर कौन कौन सा नाउन जो है आपका कॉमन नाउन हो जाएगा? यहाँ पर बॉय कॉमन नाउन है, पूरा लड़का जाति का बोध हो रहा है। एलिफेंट भी यहाँ पर कॉमन नाउन है और विलेज भी यहाँ पर कॉमन नाउन है। तो 3 नाउन है, एक बॉय कॉमन नाउन, एक एलिफेंट कॉमन नाउन और एक आपका विलेज हो गया कॉमन नाउन। क्योंकि विलेज का मतलब जितना गांव है सभी गांव, एलिफेंट का मतलब जितना हाथी है सभी हाथी, बॉय का मतलब जितना लड़का है, वेरी गुड, सभी लड़का। देखो, दिस बैग कॉस्ट 100 रुपीज। इस बैग का कीमत कितना है? 100 रुपीज है। यहां पर कौन सा नाउन है? यहां पर अगर देखेंगे तो बैग नाउन है और कुछ नाउन है क्या? नहीं है नाउन, बैग नाउन है। ठीक है, बैग अगर नाउन है तो किस तरह का नाउन है? बैग कॉमन नाउन है। अब सवाल आता है भाई बैग कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि बैग बोलने का मतलब है जितना भी बैग, सभी बैग, कोई खास बैग के बारे में बात नहीं हो रहा है कि कॉमन नाउन नहीं बोलेंगे। दुनिया में जितना भी बैग है सभी बैग को हम लोग बैग बोल सकते हैं, चाहे वो किसी तरह का बैग हो, तो ये कॉमन नाउन है ना। चलिए, अब जरा बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन क्या है। ए प्रॉपर नाउन इज ए नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी खास पर्सन को, किसी खास प्लेस को, किसी खास एनिमल को, किसी खास जानवर को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। खास होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए। अगर वो खास नहीं है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, चलिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए सॉरी, आपका एग्जाम्पल क्या है? रोशनी इज स्विंग इन द गार्डन। तो रोशनी इज स्विंगिंग इन द गार्डन। रोशनी क्या कर रही है? गार्डन में झूल रही है। स्विंगिंग मतलब झूलना, है ना। इसका मतलब नोट कर लीजिएगा, स्विंगिंग मतलब झूलना। तो रोशनी क्या कर रही है? रोशनी गार्डन में झूल रही है। अब जरा बताइए इसमें कौन सा नाउन है? इसमें हमारा रोशनी नाउन है ना। किस तरह का नाउन है? तो ये रोशनी जो है ये हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि सभी को हम लोग रोशनी नहीं बोल सकते हैं। किसी खास लड़की का नाम है रोशनी है, जो कि क्या कर रही है? वो झूल रही है। तो रोशनी हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर नाउन। चलिए, साफ सुथरा कर दिया जाए इसको भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोल रहा है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहां पर जरा देखो दिल्ली किस तरह का नाउन है? दिल्ली यहां पर हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? दिल्ली यहां पर हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, है ना। सभी जगह को हम लोग दिल्ली नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगर कंट्री रहता, स्टेट रहता, तो वो हमारा हो जाता कॉमन नाउन, क्योंकि जितना भी देश है सभी को कंट्री बोल सकते हैं, जितना भी शहर है सभी को सिटी बोल सकते हैं, जितना भी राज्य है सभी को स्टेट बोल सकते हैं, लेकिन जितना भी जगह है सभी को हम लोग नहीं बोल सकते हैं दिल्ली। तो दिल्ली हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? दिल्ली हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। यहाँ पर इंडिया भी प्रॉपर नाउन है,
सभी देश को इंडिया नहीं बोल सकते, है ना। दिल्ली भी हमारा प्रॉपर नाउन है, सभी जगह को दिल्ली आप नहीं कह सकते, ठीक है। चलिए, डिफरेंस बिटवीन ए कॉमन नाउन एंड अ प्रॉपर नाउन। देखिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो आपको तो पता चल गया, कॉमन नाउन का मतलब पूरा जाति का बोध होगा, पूरा लड़का का बोध होगा, पूरा एलिफेंट का बोध होगा, पूरा गर्ल का बोध होगा। लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या है, किसी खास लड़का के बारे में बात किया जाएगा, किसी खास एलिफेंट के बारे में बात किया जाएगा, किसी खास गर्ल के बारे में बात किया जाएगा। तो कॉमन नाउन टेल अस अबाउट ए काइंड और क्लास। कॉमन नाउन जो हमें काइंड के बारे में बताता है, क्लास के बारे में बताता है, उसकी जाति के बारे में बताता है। वाइल अ प्रॉपर नाउन टेल्स ऑफ अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या बताता है हमें, कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताता है, कोई खास व्यक्ति के बारे में बताता है, कोई खास जगह के बारे में बताता है, कोई खास एनिमल के बारे में बताता है, कोई खास चीज के बारे में बताता है ना। फॉर एग्जाम्पल एन एक्टर, एग्जाम्पल ले लो एक्टर। एक्टर मतलब जो अभी नेता होते हैं उसे एक्टर कहते हैं ना, एक्टर। कैन बी एनी पर्सन बट सलमान खान इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टर। देखो एक्टर हम लोग किसी भी एक्टर को बोल सकते हैं, जो एक्टर है बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, जहाँ भी जो भी एक्टर है हम लोग सबको एक्टर बोलते हैं, जो एक्टिंग करता है वो एक्टर। तो कॉमन नाउन हो गया ये एक्टर, सभी के लिए जब एक्टर आ रहा तो कॉमन नाउन। लेकिन क्या सलमान खान सभी के लिए आएगा, सभी एक्टर को क्या सलमान खान हम लोग बोल सकते हैं, नहीं। तो सलमान खान हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन और एक्टर हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। अब देखो यहाँ अच्छा से समझ में आएगा, जरा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। कॉमन नाउन क्या है, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जो आप सुबह सुबह ब्रश में लेकर दांत घिसते हो ना, टूथपेस्ट, वही टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जो है कॉमन नाउन है। जितना भी कोलगेट, जितना भी पेस्ट है, जितना भी दांत में लगाने वाला, सुबह सुबह धोने वाला है, सभी को हम लोग टूथपेस्ट बोलते हैं। चाहे वो क्लोजअप हो, कोलगेट हो, है ना, चाहे वो पतंजलि हो, सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट बोलते हैं। चाहे वो बबूल हो, सभी को टूथपेस्ट बोलते हैं। तो टूथपेस्ट हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि सभी के लिए टूथपेस्ट का यूज हो सकता है। लेकिन क्लोजअप, उसी टूथपेस्ट में से एक क्लोजअप है, तो क्लोजअप क्या कॉमन नाउन है, सभी टूथपेस्ट को क्लोजअप बोल सकते हैं, नहीं। क्लोजअप हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे साइंटिस्ट, जितना भी साइंटिस्ट है सभी को साइंटिस्ट बोल सकते हैं, तो कॉमन नाउन। लेकिन अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट है ना, अब्दुल कलाम, तो ये क्या कहलाएगा, अब्दुल कलाम प्रॉपर नाउन, क्योंकि जितना भी साइंटिस्ट है सबको हम लोग अब्दुल कलाम तो नहीं बोल सकते, ये खास है अब्दुल कलाम, तो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे एक्टर, एक्टर क्या कहलाएगा हमारा कॉमन नाउन। लेकिन कोई खास एक्टर का ले लेते हैं, अमिताभ बच्चन, क्या कहलाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। क्रिकेटर कॉमन नाउन, लेकिन क्रिकेटर में ही सचिन तेंदुलकर, प्रॉपर नाउन। क्रिकेटर मतलब सब क्रिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर मतलब किसी एक खास क्रिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं। फिल्म कॉमन नाउन, लेकिन शोले एक फिल्म का नाम है ना, प्रॉपर नाउन। एलिफेंट कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। जुम्बो कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। चलिए यहाँ तक में आपने देख लिया कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहाँ पर देखेंगे हम लोग कि मेटेरियल नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। इसके साथ ही नंबर के बारे में चर्चा करेंगे, नंबर है ना, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर के बारे में। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, काउंटेबल नाउन भी होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ तक अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सअप करें नंबर पर, है ना। मेरा नंबर कितना है तो पता ही है, नंबर नहीं पता है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, ठीक। और जो डाउट है वो पूछें ताकि उसको फिर से क्लियर कर सके, ठीक। इसके बाद जो पढ़ना है उसे पढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही पढ़ो और इसे समझो।
और जो नोट्स दे दिए हैं उसको रीड करो, जो पीडीएफ भेज दिए हैं, है ना, यही चीज़ भेजे हैं पीडीएफ में, उसको अच्छा से रीड करो। चलो यहाँ तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया।